यूक्रेन में ऐसी तस्वीर रोजाना आती हैं और कभी कभी उनकी तादाद हजारों में होती है। यूक्रेन के मतनाज़े और तवील अगले मुहाज़ों पर लोगों का शिकार किया जा रहा है और अस्करी साज व सामान को तबाह किया जा रहा है। हर काम की वीडियो बनाई जा रही है, इनकी एंट्री की जा रही और इन नुकसानात की गिनती भी की जा रही है। इस खेल का कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूक्रेन फौज अपने ताकतवर हरीफ के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। इस स्कीम का तजर्बा गुज़िश्ता बरस किया गया था और उसे आर्मी ऑफ ट्रॉन्स पोन्स या आई पवाइंटस का नाम दिया गया था। उस खेल में यूक्रेन के फौजी यूनिट्स हर रूसी फौजी एहलकार को हिलाक या उनके साज व सामान को तबाह करके पवाइंटस जीत सके हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम या फिर 1970 की दहाई में किसी गेम शो में हुआ करता था। परियोवन नामी इदारे में हुकूमती और अस्करी माहिरीन शामिल हैं। इनकी जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जितना बड़ा और ताज़वीराती तौर पर अहम हदफ होगा, इतने ही ज़्यादा पॉइंट्स एक यूनिट को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन का एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह करने के 50 पॉइंट्स, टैंक तबाह करने के 40 और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के 20 पॉइंट्स, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि यूक्रेन ने रूस के साथ जंग को अब एक गेम की शक्ल दे दी है। हर चीज़ की वीडियो बनाई जाती है जिसका कियों में तजज़िया किया जाता है और फिर अस्करी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए पॉइंट्स दिए जाते हैं। ई पॉइंट्स स्कीम के पीछे जिनका दिमाग है वो यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वजीर मिखाइलो फेदोरोव हैं। इनका कहना है कि यहाँ सबसे पहली अहम बात यह है कि मयारी डेटा हासिल किया जाए, से रियाजी के अमल से गुजारा जाए और फिर ये समझा जाए कि अपने वसाइल को मजीद मौसर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 3.5 बरस की थक्का देने वाली जंग के बाद ये स्कीम एक और काम में भी आ रही है। मिखाइलो कहते हैं कि ये हौसला अफजाई का भी मामला है। जब में हम पॉइंट्स में तब्दीली लाते हैं तो लोगों के हौसलों में भी तब्दीली नजर आती है। मिखाइलो के दफ्तर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें आवीज़ा हैं जिसमें यूक्रेनी ड्रोन से ली जाने वाली बुरा रास्ट वीडियोस चल रही हैं। ये वीडियोस जंग के अगले महाजों की हैं। ये तमाम ड्रोन्स मिलकर यूक्रेन की जंग की अजीब मंजर कशी कर रहे होते हैं। ड्रोन कमांडर्स का दावी है कि 70% रूसी फौजी एहलकारों के जख्मी या हिलाक होने के जिम्मेदार आसमान पर उड़ने वाले ये रोबोट्स ही हैं। रूसी हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर ड्रोन से बनाई गई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और उन वीडियोस में अक्सर मेटल गानों का इस्तेमाल होता है। इन वीडियोस में अक्सर टैंक के गोले की आवाज़ आ रही होती है। कोई तन्हा फौजी एहलकार अपनी बंदूक या लकड़ी के जरिए ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा होता है। ये मनाजिर देखने में खौफनाक लगते हैं। हर वीडियो में अपने हरीफ की मौत का जश्न मनाया जा रहा होता है या फिर ड्रोन फटने की सूरत में कैमरा धंधला पड़ जाता है। इस सब के बावजूद भी यूक्रेनी फौजी यूनिट इत्मीनान से काम करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी हर कामयाबी पर उन्हें इनाम मिलेगा। बीबीबी ने यूक्रेनी फौज के 1 दर्जन से ज्यादा यूनिट्स से ये जानने के लिए बात की है कि अगले मुहाज़ों पर लड़ने वाले फौजी एहलकारों के इस स्कीम के बारे में क्या तासरात हैं। इनका रद्द-ए-अमल मुला-जुला था। यूक्रेन की ओसार्ड डिफेंस ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले व्लादिमीर कहते हैं कि आस स्कीम के बारे में और मेरे साथी उमूमी तौर पर मुसब्बत सोच रखते हैं।